यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कंसीडर द हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर जो है दो हाफ सेल रिएक्शंस दे रखी है, जिसमें क्या हो रहा है, पहली जो रिएक्शन है उसमें क्या है, Mn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, Mn नॉट, है ना, Mn 0 बना रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी यहाँ पर जो ई नॉट की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की या वोल्टेज की जो वैल्यू है वो क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। दूसरी जो हाफ सेल रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर निकाल कर रिलीज़ करके Mn3 पॉजिटिव बना रहा है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब यहाँ पर ई नॉट की जो वैल्यू है ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है। अब ऊपर गिवन वैल्यूज़ के बेसिस पर हमें ई नॉट निकालना है, किसके लिए, फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमें जो है क्या निकालना है, ई नॉट की वैल्यू निकालना है एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिएक्शन आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है ना, इसके बारे में हमें जानकारी देना, यानी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, -2.69 वोल्ट, और रिएक्शन नहीं होगी। तो ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। तो हमें यहाँ पर हाफ सेल रिएक्शंस तो गिवन है, लेकिन अब हमें ये जो मेन रिएक्शन है जिससे हमें क्या निकालना है, ई नॉट निकालना है सेल का, है ना। इससे हमें पता करना होगा कि ये जो दोनों ऊपर गिवन हाफ सेल रिएक्शन है ये किस पर हो रही है, एनोड पर हो रही है कौन सी रिएक्शन, और कौन सी रिएक्शन कैथोड पर हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव Mn नॉट में चेंज हो रहा है, यानी ये वाली रिएक्शन हमें दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 पॉजिटिव से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, 0, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी वाली अगर हम रिएक्शन देखें तो इसमें क्या हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, Mn3 पॉजिटिव में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है Mn2 पॉजिटिव Mn3 पॉजिटिव में ही चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी हमें ये वैल्यू जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ही यहाँ पे दे रखी है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ही यहाँ पर दे रखी है ना। रिएक्शन के हिसाब से दोनों वैल्यू हमें सेम मिल गई है, यहाँ पर जो है रिडक्शन पोटेंशियल और यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर अब हमें ये मालूम करना है कि कौन सी रिएक्शन एनोड पे हो रही है और कौन सी कैथोड पर। तो यहाँ पर रिएक्शन से हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ठीक है ना, और ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला फार्मूला ही यूज़ कर लेंगे, हमें वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं। हम क्या करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या करेंगे, ई नॉट किसके लिए, हमारा कैथोड के लिए, ठीक है ना, और प्लस ई नॉट किसके लिए, हमारे एनोड के लिए। और कैथोड पर क्या होता है, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, और एनोड पर क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे ऐसी कि ऐसी, किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है हमारा, -1.18, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है हमारा, -1.51। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल -1.18 वोल्ट है, प्लस का प्लस, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है,
1.51, ठीक है। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इनको प्लस करने पर ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.69 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमारा सिंबल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो हम जानते हैं बड़ी वैल्यू क्या है हमारी 1.51 और उसके सामने क्या है, माइनस सिंबल है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू के सामने वाला सिंबल यहाँ पर लग जाएगा। तो ठीक है ना, यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू क्या है, माइनस में हमें मिली है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आया है, -2.69, यानी हमारा यह आंसर -2.69 हमें मिल गया है। लेकिन अब यहाँ पर रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो हम जानते हैं जब ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, स्वयं से खुद से ही वो आगे बढ़ती है, हमें बाहर से हस्तक्षेप इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, नेचुरली खुद ही हो जाती है। लेकिन अगर ई नॉट की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो रिएक्शन नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, खुद से आगे नहीं बढ़ेगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।